भारत एक्सप्रेस के संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हाँ। हर लोकसभा सीट पर हमारे संवाददाताओं की और खासकर भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की नजर है। हर लोकसभा की वो तस्वीर हम आपको ग्राउंड से यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे जो सीधे आंकड़े नतीजे में तब्दील होंगे। जैसे धीरे धीरे रुझान आएंगे वो रुझान नतीजों में किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं, कहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां बहुत आगे चल रही हैं, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। हाँ। ये भारत एक्सप्रेस के हर संवाददाता आपको सबसे पहले बताएंगे। स्वाति, बिल्कुल, देखिए सूर्या, हमने एक खास प्रोग्राम भी चलाया था इलेक्शन के दौरान, जहां पर चाय पर चर्चा के जरिए लगातार हम जनता से भी मुखातिब हो रहे थे। जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग राज्यों का, अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए जनमानस के मन की बात जानते हुए नजर आए थे। लेकिन आज मेगा कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज भारत एक्सप्रेस पर सुबह 6 बजे से लगातार जारी है सूर्या, और पल पल की अपडेट, हर तस्वीर जो है लगातार भारत एक्सप्रेस जनता तक पहुंचाएगा। सही और सटीक आंकड़े, रुझान, नतीजे, पल पल की अपडेट आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, और लगातार जो है तस्वीरें साफ निकलती हुई नजर आएगी। जिस तरह से मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे सूर्या, देखिए लगातार टेली भी हम दिखा रहे हैं। वीआईपी उम्मीदवार कौन है? परमात्मा भगवान श्री राम का स्वाभिमान वापस किया और धारा 370-35 को खत्म किया। इसके नाते मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हनुमत यज्ञशाला में आज यज्ञ किया गया। तो यज्ञ भी अब शुरू होने लगे हैं स्वाति, और जिस तरीके का यहां पर लगातार साधु संतों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का खुला सपोर्ट किया जा रहा है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। राजनीति में खुलकर साधु संतों ने बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने की बात कही है। यहां पर हम साधु संतों को सुन रहे थे। यज्ञ शुरू हो गए हैं, बीजेपी की सरकार बनने का दावा यहां पर किया जा रहा है, एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग रूम्स की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर कड़ा पहरा वहां पर देखा गया है। 3 लेयर की सुरक्षा है, साथ ही साथ बैरिकेटिंग भी लगाई गई है, और बाकायदा पूरे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक एक रुझान सामने निकल कर आएंगे और नतीजे भी सामने आते हुए नजर आएंगे। लेकिन सूर्या, देखिए हर सीट पर आंकड़े बेहद दिलचस्प अगर हम समझे एग्जिट पोल के जरिए, जो भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन के एग्जिट पोल में जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई है, और जिस बात का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि एनडीए के खाते में जीत की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। 345 से सूर्या 362 सीटें जो है वो यहां पर एनडीए के खाते में नजर आ रही है, एग्जिट पोल की अगर माने तो, भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन के। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहा है कि 300 से ज्यादा सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगी, और इसके अलावा दूसरे तमाम एग्जिट पोल भी ये इशारा बार बार कर रहे हैं स्वाति कि यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर 8 से 10 बजे तक 2 घंटे में जो तस्वीर साफ होगी वो बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2 घंटे में तमाम रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, और जैसे ही धीरे धीरे नतीजों में रुझान तब्दील होंगे तब तस्वीर साफ होगी देश की राजनीति की। आज देश की जनादेश की तस्वीर साफ होगी, और यह भी साफ होगा कि क्या वाकई में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए वो वाकई में तब्दील यहां पर नतीजों में हो रहे हैं, और अगर नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए दशा और दिशा क्या होती है राजनीति की, देश की, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और इस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर भी बनी हुई सूर्या। हम देखिए लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस बात का आपने जिक्र किया, हिंदू रीति रिवाज और जिस तरह से शुरुआत किसी भी शुभ काम की और किसी भी कार्य को सफल करने के लिए यज्ञ पूजन जो है वो हमारे यहाँ पर किया जाता है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें साधु संत जो है यहाँ तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही यज्ञ पूजन पाठ का दौर जारी है, और देखिए हनुमत यज्ञशाला में किस तरह से वहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है, और ये जो साधु संत हैं उनकी तरफ से जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये 1 से 2 साल नहीं बल्कि 10 सालों से हम देख पा रहे हैं देश के जो तमाम एक साधु महात्माओं का एक लंबा तबका है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा हो। चाहे
तमाम साधु संतों की देश के हम बात करें, सीधे तौर पर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा यहाँ पर कर रहे हैं और ये अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। स्वाति, बिल्कुल चुनौती है सूर्या, और यही चुनौती देखते हैं इंडिया गठबंधन कैसे पार पाता है इस चुनौती से, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे इंडिया गठबंधन काफी दूर नजर आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए सूर्या, तो एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की जरूर यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिलसिलेवार जरा हम समझने की कोशिश करते हैं सूर्या। उत्तर प्रदेश जिसका आप जिक्र कर रहे थे और हमारे सहयोगी जिस तरह से जुड़े हुए थे, आप कह रहे थे पूर्वांचल क्षेत्र, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह से पूर्वांचल का एक बड़ा सपोर्ट जो है वो यहां पर भारतीय जनता मार्जिन थोड़ी देर बाद अभी ईवीएम खुलने वाली है, उससे पता लग जाएगा। ठीक, थैंक यू। ये रखो। तो यहां पर तमाम प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे हैं। अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं, इस बात का भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि ईवीएम थोड़ी देर बाद और उसी के बाद हम तस्वीर साफ होती देख पाएंगे। बिल्कुल कुछ ही देर में सूर्या तस्वीरें साफ होंगी और पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। मेरे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से हैं, अभिषेक आढ़ा जयपुर से है, केएम शर्मा बीजेपी ऑफिस दिल्ली से है और राहुल पांडे वाराणसी से है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी राहुल पांडे आपका, क्योंकि सबसे हॉट सीट देश की, जहां पर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि जीत की हैट्रिक वहां पर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी वाराणसी के पहड़िया मंडी पर है। यही वो मंडी है जहां अंदर काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तकरीबन 14 टेबल प्रत्येक विधानसभा वार लगाए गए हैं और 14 टेबलों पर गिनती होगी। एक राउंड की गिनती में 14 टेबलों पर गिनती की जाएगी और यह कहा जा रहा है कि 10 बजे तक लगभग तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है, चाहे वो बीएसएफ हो, पीएससी हो, सीआईएसएफ हो या फिर पुलिस फोर्सेस हो। चप्पे चप्पे पर इनकी तैनाती है। बिना पूछताछ के, बिना चेकिंग के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बाकायदे एक एक व्यक्तियों के पास बनाए गए हैं और पास के बाद ही लोग अंदर जा सकते हैं। हालांकि इस बार 56.30% ही मतदान हुआ है और अगर बनारस की बात करें तो बनारस में लगभग जीत फिक्स है कि कौन यहां से चुनाव जीतेगा। हालांकि देखने वाली बात सिर्फ यह है कि मार्जिन कितनी रहती है। बीजेपी के लोगों का लगातार इस बार प्रयास था कि वो 10 लाख के आसपास। राहुल आप बने रहिए, लगातार तमाम दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएम शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ठीक बाहर उनकी मौजूदगी है। केएम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का 400 पार का नारा उसने दिया और उसके बाद ये बार बार जिक्र हर नेता, हर पार्टी का कार्यकर्ता इस बात का जिक्र कर रहा है कि किसी भी हाल में 400 से नीचे सीटें नहीं आने वाली भारतीय जनता पार्टी की। और तमाम एग्जिट पोल, भारत एक्सप्रेस, रोड मैप टू विन ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी और 450 के आसपास एनडीए का कुनबा यहां पर रहने वाला है। केएम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में गई थी तो 400 पार का नारा जरूर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि विकास के लिए वोट दीजिए, भारत के स्वर्णिम अवसर के निर्माण के लिए वोट दीजिए। तो अब 400 सीट मिलेगा या 400 ऊपर से मिलेगा ये तो अगले 3 घंटे में तय होगा, लेकिन प्रचंड जीत की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और उसके आसपास। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से लड्डू की तैयारी की जा रही है, कैसे बांटने की तैयारी की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने लोगों को, अपने काडर को और देश के जो उनके सपोर्टर हैं उनको सिर्फ यही कहा है कि आप विकास के लिए वोट दीजिए। आप अगर हमें विकास के लिए वोट देंगे तो भारत इस साल जो तीसरे कार्यकाल में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल कृष्ण मोहन, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में किस तरह की तैयारियां जीत को लेकर की गई है, क्योंकि हर बार जीत का जो जश्न होता है भारतीय जनता पार्टी में बेहद खास होता है। जीत का जश्न किस तरीके का है, मैं बेहतर होगा कि कमलेश, हमारे सहयोगी इस जगह थे, कमलेश को भी मैं साथ बुलाता हूं। कमलेश, कि जीत की तैयारी, प्रचंड जीत की तैयारी है और जीत की तैयारी हमारे यहाँ पे, कमलेश किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी कल देर शाम से ही शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि कल देर रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री का फ्लीट का रिहर्सल हुआ। उसके बाद
लड्डू बनना शुरू हो गया था। और मैंने कल ही रात में रिपोर्टिंग की थी कि बड़े पैमाने पर लड्डू की तैयारी है। बीजेपी जैसा कि एग्जिट पोल के रुझान से साफ है कि बीजेपी प्रचंड जीत की ओर जा रही है, तो तैयारी भी उसी तरह की प्रचंड हो रही है। और आपने देखा कि पूरा आईटीओ से लेकर बीजेपी दफ्तर तक तोरण द्वार और प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। और व्यवस्था ये की कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रसार कार्यालय में नहीं भर पाए तो उनको बिल्कुल सूर्या, देखिए जीत की जो तैयारी है बीजेपी ने भी कर ली है, कांग्रेस ने भी कर ली है, लेकिन कौन जीत का जश्न मनाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण बहुत बड़ा होगा। डिफरेंस है स्वाति। जो जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर कल से हम देख पा रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो उस तरीके का दावा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। भले नेता इंडिया गठबंधन के दावा करें, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है आपसे कुछ ही देर में साफ भी नजर आएगी, क्योंकि 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी। सूर्या, हो सकता है कार्यकर्ता अभी इंतजार कर रहे हों 8 बजे और वो तमाम कार्यालयों में पोलिंग बूथ के बाहर पहुंचे और उसके बाद तस्वीरें जिस तरह से साफ निकल कर आए, जिस बात का जिक्र रजनीश आपसे कुछ ही देर पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता कर रहे थे। पांडे भी हमारे साथ मुंबई से अभिषेक का लगातार रुख जुड़े करते हुए मैं हैं। चाहूंगी सूर्या आप अभिषेक से सवाल अभिषेक, करें। महाराष्ट्र की क्या पोजीशन है? 2 तस्वीरें इस बार राजनीति में दिख रही थी, नकली शिवसेना, असली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा शरद पवार, कांग्रेस। एक कुनबा कहां पर जाता हुआ नजर आएगा? और अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती है तो इसका श्रेय कौन लेगा महाराष्ट्र में खासकर? अभिषेक, बिल्कुल, नकली शिवसेना वर्सेस असली शिवसेना की जंग जो आपको प्रचार में दिखी, उसका परिणाम यहां दिखेगा। यहां पर मैं जहां शिवड़ी पर खड़ा हूं, यहां पर 2 लोकसभा क्षेत्रों का काउंटिंग सेंटर है। साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई, दोनों में ही शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जंग है। यानी अरविंद सावंत जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी जंग जो है वो उद्धव ठाकरे से है, उनकी जंग यामिनी यादव से है जो शिंदे ग्रुप से है। वहीं दूसरी तरफ अगर साउथ सेंट्रल की बात करें तो वहां पर शिवसेना शिंदे ग्रुप से राहुल सेवाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप से वो अनिल देसाई हैं। तो इस जगह एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवसेना ने या महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस थी, उन्होंने सिंपैथी फैक्टर भुनाने की कोशिश की। यानी उन्होंने कहा कि बीजेपी की सत्ता ने किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, किस तरीके से एनसीपी को तोड़ा, कांग्रेस को कमजोर किया, और उन सारे मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया है या नहीं। बिल्कुल, एक इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र स्वाति करते हुए, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी मुंबई की गलियों में निकले और बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि शिवसेना असली हम ही है। जिस बात का अभिषेक यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति में। स्वाति, बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प हम समझने की कोशिश करेंगे सूर्या, क्योंकि ये जो फाइट है महाराष्ट्र की 48 सीटों पर, ये महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति के बीच में है। आशुतोष भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। सूर्या, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बिहार की 40 सीट जहां पर बेहद दिलचस्प हर एक सीट पर फाइट देखने को मिली, और खासकर हम पूर्णिया का जिक्र करेंगे जहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है और अलग अलग सीटों से जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने निकलकर आएगी। अब से कुछ ही देर में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त बिहार की राजनीति में, बिहार की गलियों में, कार्यालयों में देखने को मिल रही है अलग अलग पार्टी के? देखिए स्वाति, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, ये पटना का वो काउंटिंग सेंटर है जहां पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का मतगणना होना है। यानी रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राम कृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी का भविष्य तय करेगा। ये वही परंपरागत काउंटिंग सेंटर है जहां वर्षों से काउंटिंग होते रहा है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, चारों तरफ पुलिस फोर्स आपको नजर आ रहा होगा। बीएमपी के अलावा एसएसबी के जवानों को लगा दिया गया है। और ये जो मुख्य सड़क है, ये बोरिंग रोड का मुख्य सड़क है और इस पर 144 लगा दिया गया है। यानी यदि आपके पास कार्ड नहीं है, यदि आपकी भूमिका मतगणना में नहीं है, तो आप इस रोड पर आ जा नहीं सकते हैं। तो हम ये मेन गेट का पहले तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है और हर आने जाने वाले को प्रॉपर तरीके से चेक करके अंदर दाखिल किया जा रहा है। और यह तय किया जा रहा है कि वैसे ही व्यक्ति का इसमें प्रवेश हो जो इसके लायक है, जो इसमें जाने का अधिकार रखता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, ये पटना का जिस तरह जयी विजयी किया है, उस श्रृंखला को पूरा करने के लिए ये जो कुछ भी पुरुषार्थ हुआ है, इस पुरुषार्थ को
इस प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आज अंतिम मुहर लगाने के लिए काउंटिंग की मतगणना की इस प्रक्रिया में सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितना जोश था, कितना उत्साह था। सभी लोगों को तिलक लगा करके, साफा पहना करके, सबको शगुन दे करके यहाँ से भेजा है और निश्चित रूप से हम सब विजयी होकर के लौटेंगे, ये विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से जुटे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को आप सुन पा रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। लगातार हमारे साथ तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी है। भारत एक्सप्रेस चप्पे चप्पे पर तैनात है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं और ग्राउंड से 8 बजे से हम वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो एक एक आंकड़े सीधे ईवीएम से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन का हो, आगे चल रहा है, कहां कौन सी पार्टी किस राज्य में लीड बनाए हुए है। बाकायदा भारत एक्सप्रेस ने टैली के जरिए अपने दर्शकों के लिए स्पेशल तैयारी की है, जिसके जरिए हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्य में कहां पर कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। लगातार हमारे साथ राहुल पांडे भी वाराणसी में बने हुए हैं। राहुल, आपसे मैं इस बात की यहां पर जानकारी लेना चाहूंगा, देश की सबसे बड़ी हॉट सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी, वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने राज तिलक की तैयारी की है, क्योंकि वहां से ही सब कुछ अब तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से सांसद चुने जाएंगे तीसरी बार, तो किस तरह की तैयारी है और लोगों में किस तरीके का उत्साह और जश्न का माहौल वहां पर देख पा रहे हैं आप? राहुल। सूर्या, सबसे पहले 2 दिन पहले से ही जो मिठाइयां हैं उनके ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तमाम जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उन्हें ऑर्डर कर चुके हैं कि किस तरह से बड़े बड़े बैनर बनाने हैं, कहां कहां बैनर लगने हैं, इसकी अच्छा राहुल, एक तस्वीर भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी भी तलती हुई नजर आ रही है। और अगर बनारसियों की बात की जाए तो पूड़ी कचौड़ी जलेबी से ही बनारस की शुरुआत होती है। अभिषेक का भी हम रुख कर लेते हैं। राहुल, हमारे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर राजस्थान की बात की जाए तो बेहद दिलचस्प फाइट राजस्थान में देखने को मिली और अगर हम एग्जिट पोल का जिक्र करें तो कांटे की टक्कर कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में देती हुई नजर आ रही है। किस तरह की तस्वीरें राजस्थान की राजनीति से मौजूदा समय में सामने निकल कर आ रही है आज नतीजों के दिन? देखिए स्वाति, अगर हम बात करें एग्जिट पोल का, जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल जितने भी हुए हैं अब तक, उन सब में कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात बताई गई है। कांग्रेस का 10 साल बाद में राजस्थान में खाता खुलने की इस चुनाव में संभावना है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी का अगर हम वोट परसेंट देखें तो वो लगातार एक के बाद 1% करके 33% तक बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का इवेंचुअली करीब 13% जो वोट शेयर है वो घटा है। लेकिन इस बार जो 2019 के मुकाबले 4% कम वोटिंग हुई है, उसके बाद में कांग्रेस की उम्मीदें जगी है। कई सीटें, मतलब जिसमें 3 से लेकर 8 तक की सीटें हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो करीब 11 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अब तक की जितने सर्वे सामने आए हैं उनकी, तो 3 से लेकर 8 सीटें तक कांग्रेस के खाते में जाने की बात कही जा रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। करीब 15,000 कर्मचारी, करीब 10,000 सिक्योरिटी पर्सन अभिषेक, लेकिन देखिए हाल ही में हमने देखा किस तरह से राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और राजस्थान का जो राज है वो नहीं बदला, रिवाज जो है वो नहीं बदला। और जिस तरह से एक एक करके पहले कांग्रेस काबिज होती है, फिर बीजेपी काबिज होती है, इस तरह की तस्वीरें विधानसभा चुनावों में सामने निकल कर आई। लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या लगता है उसके बाद से कुछ तस्वीरें बदलती हुई राजस्थान की राजनीति में, दशा दिशा में नजर आई क्या? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जैसे आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिक्र किया, तो अंदर खाने बीजेपी के भी लोग ये कहते नजर आते हैं कि अगर चेहरा कोई और होता तो तस्वीर कुछ और बनती, लेकिन वो साफ तौर से हालांकि नहीं कह सकते हैं। अब अगर हम आपने जो कहा कि
जो तस्वीर बदली है वो वो तस्वीर कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से इस चुनाव में बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कई जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें सबसे बड़ा ये था कि एक तो हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के वर्कर्स थे या जो बड़े नेता थे, जिसमें कई पूर्व मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे और कई राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त जो कांग्रेस के बिल्कुल अभिषेक आपने एक बड़ी बात कही है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भांप गई थी कि यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है और इसीलिए स्वाति बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम राजस्थान में दौरा देख पा रहे थे। लगातार हमारे साथ केएम शर्मा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भी मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगा। केएम शर्मा जी, बीजेपी अगर इस पूरे के पूरे चुनाव को हम देखें तो बिल्कुल, और ये सूर्या मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दे। कटआउट्स जो हैं वो तमाम दिग्गजों के यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, हर किसी को टीका लगाते हुए पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। केएम हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, जरा हम रुक अभिषेक का भी एक बार कर लेते हैं फिर से, क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र में, अब देखिए ये पूजन पाठ का दौर और शंख जिस तरह से बजाया जा रहा है, एक बड़ी जीत की तैयारी की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूजन पाठ के साथ भारतीय जनता पार्टी का जीत का उद्घोष हम इसे स्वाति कह सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से जीत का उद्घोष यहां पर करते हुए, और ये वाकई में दिलचस्प होता है किस तरीके से हवन पूजन, बाकायदा कटआउट्स में तिलक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हाथ में मजीरा, गले में भारतीय जनता पार्टी का बैनर और मन में और दिल में और जुबान पर भगवान श्री राम। तो देखिए सूर्या, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस बात का, जिस नारे को बीजेपी ने तमाम जनसभाओं के जरिए, तमाम बयानों के जरिए दिया है कि अब की बार 400 पार, इसी नारे के साथ यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन 400 पार क्या बीजेपी होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्या, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने निकल कर आए उसमें 400 पार जाती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या कोई मैजिक होगा, कोई मोदी मैजिक देखने को मिलेगा इस चुनावों में, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार तस्वीरें जो है पल पल की और बेहद खास हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की यही कोशिश है कि सही तस्वीर और सटीक खबर आप तक पहुंचाए। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मुंबई की जो 48 सीटें हैं, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी, हर एक सीट पर दिलचस्प फाइट देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से लास्ट मोमेंट में कुछ नाराजगी यहाँ पर नेताओं की सामने निकल कर आई और दल बदल का जो दौर वहां पर देखने को मिला, क्या लगता है उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सीटों पर मिलता हुआ दिख रहा है क्या? और ये एक जो फैक्टर है, जो मराठा फैक्टर है, वो उसकी क्या भूमिका आप देख रहे हैं आज के नतीजों में? बिल्कुल, महाराष्ट्र की सियासत में मराठा फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जिस तरीके से मराठा आंदोलन चल रहा था, उसको कहीं न कहीं सरकार कोशिश की कि शांत किया जाए ताकि उसका असर न दिखे, और अब उसके साथ साथ जो पार्टियों में टूट फूट हुई उसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसी जो क्लोज फाइट की सीटें हैं, बारामती की जो सीट है जहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में नितिन गडकरी की सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और इसके साथ साथ हॉट सीट के तौर पर बीड़ की सीट कही जा रही है जहां पर पंकजा मुंडे मैदान में है। तो निश्चित तौर पर ये अलग अलग सीटें ऐसी हैं जो बहुत टफ फाइट में है और उनको देखना होगा कि किस तरीके से आगे वो करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कहीं न कहीं कास्ट फैक्टर बहुत चला है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, अभिषेक, हम आपसे एक और चीज यहां पर समझना चाहेंगे। आदित्य ठाकरे सड़कों पर उतरे, लोगों से उन्होंने अपील की और एक भावनात्मक राजनीति देखने को मिली। अगर यहां पर असली शिवसेना नकली शिवसेना के बीच कांटे का मुकाबला देख पाएंगे तो इसे हम किस तरीके से समझेंगे? देखिए, बिल्कुल आदित्य ठाकरे एक युवा चेहरा है और खास करके एक अपीलिंग फैक्टर है महाराष्ट्र की सियासत में। आदित्य ने खुद को विक्टिम कार्ड खेलते हुए पूरे महाराष्ट्र की सियासत में युवाओं के बीच में गए, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच में गए और उन्होंने कहा कि जिस ठाकरे को, जिस शिवसेना को
बाला साहब ठाकरे ने बनाया था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए अगर सूर्या समझे असली और नकली की लड़ाई चाहे शिवसेना की हो, एनसीपी की हो, ये यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिली, लेकिन अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि भाई जीत के बाद उद्धव ठाकरे कहीं एनडीए में शामिल ना हो जाए। अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका, अभिषेक आड़ा आपका भी बहुत शुक्रिया, केएम शर्मा आपका शुक्रिया, राहुल पांडे तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया, आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूर्या देखिए लगातार पल पल की अपडेट हमारे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हर तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। और 7 बजे में बहुत कम समय 8 बजने में है, 1 घंटे के बाद धीरे धीरे जैसे ही रुझान आएंगे तस्वीर बहुत अलग साफ होने लगेगी देश के जनादेश की। और जिस तरीके से बीजेपी यहां पर लगातार 400 पार का दावा कर रही है, क्या वाकई में एग्जिट पोल जिस तरीके के आंकड़े लगातार हम देख पा रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। यही तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही है। देखिए सुबह से ही जश्न की तैयारी, खाने पीने की तैयारी जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से कार्यालय में, मुख्यालयों में कर ली गई है।